Hi, Dr. Avinash here, and in this part 2 video of the chapter number 4, I am explaining to you drug synergism and drug antagonism. करना क्या है इस पार्ट में? सिंपल, अगर दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स हमने एक के बाद एक या साथ में पेशेंट को दे दिए, तो ये दोनों ड्रग्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं या एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला हम कोशिश कर समझने की सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म का मतलब होता है साथ में काम करना, लिटरली। इसका मतलब ये है कि एक ड्रग का एक्शन दूसरे ड्रग के एक्शन की वजह से फैसिलिटेट हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तभी उसको सिनर्जिस्टिक कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एडिटिव। जितना इफेक्ट ऑफ ड्रग ए है और जितना इफेक्ट ऑफ ड्रग बी है, अगर दोनों को टोटल करेंगे तो इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी आएगा। अच्छा, मैं ना एग्जांपल देता हूँ, शायद ज़्यादा अच्छा समझा। एस्प्रिन से पेन कम होता है, पैरासीटामॉल से पेन कम होता है। एस्प्रिन प्लस पैरासीटामॉल देने से बहुत पेन कम होता है। नाइट्रस ऑक्साइड से एनास्थीसिया होता है, हैलोथेन से एनास्थीसिया होता है। नाइट्रस और हैलोथेन साथ में दोगे तो जल्दी एनास्थीसिया होता है। एम्लोडिपिन से बीपी कम होता है, अटिनोलॉल से बीपी कम होता है। दोनों को साथ में दोगे तो ज़्यादा बीपी कम होगा। क्लियर। सुप्रा एडिटिव का मतलब हो जाएगा दोनों का कॉम्बिनेशन इतना रॉकिंग है कि इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, शायद आपको समझ में आए। जैसे असिटाइल कोलिन प्लस फाइजोस्टिग्मिन। असिटाइल कोलिन काम करेगा, फाइजोस्टिग्मिन ब्रेकडाउन रोकेगा, सॉलिड का। लीवोडोपा कार्बिडोपा, लीवोडोपा काम करेगा, कार्बिडोपा पेरिफेरल यूटिलाइजेशन को रोकेगा। समझा ना? सल्फा मिथॉक्साजोल ट्राइमिथोप्रेम, सीक्वेंशियल ब्लॉक हमने एंटी माइक्रोबियल चैप्टर में किया था। 2-4 एग्जाम्पल याद रख लेने के। अब ये हो गया, दोनों ड्रग्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। एंटागोनिज्म तब होता है जब दोनों ड्रग एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं। क्लियर। अब वन ऑफ द ड्रग माइट बी इनएक्टिव, बट वो दूसरे का शायद काम कम करते। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़्यादा इजीली समझेगा। कोई भी दवाई चारकोल के साथ ले ली, तो अब चारकोल उसको एब्जॉर्ब ही नहीं होने देगा ना, वैसे कुछ। इसको फिजिकल एंटागोनिज्म कहते हैं। फिजिकली चारकोल ने उसको पकड़ लिया। दूसरा है केमिकल एंटागोनिज्म, जब दो ड्रग्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, लाइक अल्कलॉइड्स एंड पोटेशियम परमैंगनेट। काम ही नहीं करेंगे, टैनिन्स और अल्कलॉइड्स दे दिए, इनसॉल्युबल टैनेट फॉर्म हो जाएगा। चिलेटिंग एजेंट के साथ आपने दे दिया कोई हैवी मेटल, काम नहीं करेंगे। कुछ ड्रग तो सेम बॉटल में भी मिक्स नहीं कर सकते, वो तो और ज़्यादा रिएक्ट कर लेते हैं। थायोपेंटोन सक्सिनाइल कोलिन रिएक्ट करते हैं। पेनिसिलिन जी सक्सिनाइल कोलिन रिएक्ट कर देंगे। हेपारिन पेनिसिलिन, हेपारिन टेट्रासाइक्लिन, हेपारिन स्ट्रेप्टोमाइसिन या हाइड्रोकॉर्टिसोन, हेपारिन के साथ इनको नहीं मिक्स कर सकते। तीसरा, फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एंटागोनिज्म। हिस्टामिन बीपी घटाता है, एड्रेनालिन हमारे बॉडी में बीपी बढ़ाता है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हमारे बॉडी में ही होता है। हिस्टामिन हमारे बॉडी में होता है, एड्रेनालिन उल्टा काम करता है। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड अमीलोराइड। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ाता है, अमीलोराइड पोटेशियम का एक्सक्रीशन घटाता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, इंसुलिन कम करता है। एंटागोनिस्ट। एंड लास्टली रिसेप्टर एंटागोनिज्म। जब कोई एक ड्रग, कॉम्बिनेशन दे रहे हैं ना हम लोग, कोई एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को ब्लॉक कर दे, तो हम उसको बोलेंगे रिसेप्टर एंटागोनिज्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। पहला वाला, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। कॉम्पिटिटिव का मतलब जो एंटागोनिस्ट है वो एगोनिस्ट जैसा दिखता है, केमिकली सिमिलर है, इसके लिए उसके साथ एक्टिव साइट के लिए कॉम्पीट करता है। पर ये जो ड्रग है ना, खुद जाके चिपकता तो है एक्टिव साइट को, पर कुछ काम नहीं करता। ये एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट का इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितना होता है? 0।
सो रिस्पॉन्स ही नहीं आता, नो रिस्पॉन्स, नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। और इसके वजह से जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। आपको तो पता होगा ही बाय नाउ, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया मतलब पोटेंसी कम हो गई कॉम्बिनेशन की। अब ये रिवर्सिबल भी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एगोनिस्ट बढ़ाओगे तो एंटागोनिस्ट अपनी जगह छोड़ देगा। तो ऐसा ये परमानेंट नहीं है। अच्छा, पार्शियल एगोनिस्ट क्या करता होगा? थोड़ा सा काम करता होगा, फुल के जितना नहीं काम करता होता, सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स देता होगा, इसलिए वो पार्शियल एगोनिस्ट है। नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब ये वाले, ये लास्ट वाला ई वाला जो पैनल है ना, ये वाला देखो, ये एक्टिव साइट को नहीं चिपक रहा है। नॉन कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट एक्टिव साइट को नहीं चिपक रहा है, ये किसी और साइट को जाके चिपक रहा है। It is chemically unrelated to the agonist. It binds to a different allosteric site, जिसकी वजह से रिसेप्टर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्शन नहीं हो पाती। क्लियर? एक आधा एग्जाम्पल देख लेना बस। एंड नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाता है स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड से रिसेप्टर को एंटागोनिस्ट चिपक जाता है। अगर कोवैलेंट बॉन्ड से चिपका तो कंपटीशन रहता नहीं है, ये जीत गया, एंटागोनिस्ट जीत गया, तो ये अभी रिसेप्टर काम ही नहीं करेगा, इसमें इरिवर्सिबल या नॉन इक्विलिब्रियम एंटागोनिज्म हो जाएगा। क्लियर? ये ना, अगर आपने थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री देख लिया, अगर टाइम है आपके पास तो एंजाइम वाला चैप्टर, तो ज़्यादा समझ में आएगा। बट ज़्यादा टाइम वेस्ट भी मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे आई है। यू नीड टू फिनिश दिस टॉपिक वंस एंड फॉर ऑल। Go through this, let me know if you have any doubts. I will be more than happy to help you in whatever doubts that you have. Okay? This is Dr. Avinash signing off. Keep in touch with me on WhatsApp. I will see you soon. Bye bye.